जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की। जी हां दोस्तों, अगर आप भी स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रिप की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपको अपने घर से स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचना कैसे है, स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान आपको कब और कितने दिन का बनाना चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के दौरान रुकने के लिए होटल तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा और आप वहां पे कहां घूम सकते हैं, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि एक व्यक्ति का स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का कुल खर्चा कितना आ सकता है। दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ, मैं एक करके आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रिप काफ़ी आसान हो जाएगी, साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आपको अपने घर से स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचना कैसे है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए आपके पास तीनों बड़े साधन उपलब्ध हैं। आप बाय ट्रेन भी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं, बाय रोड यानी बाय बस भी आप वहां पहुंच सकते हैं, और बाय फ्लाइट भी। अगर मैं पहले ऑप्शन बाय ट्रेन की बात करूं दोस्तों, और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो है आपका वडोदरा जंक्शन। वडोदरा जंक्शन जहां से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है, और यह दूरी आप बाय बस तय कर सकते हैं। तो अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो अपने शहर से ट्रेन लेके डायरेक्ट आप वडोदरा जंक्शन पहुंच सकते हैं, और वडोदरा जंक्शन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आपको वहां से अनेकों बस मिल जाएंगी जो 3 से 4 घंटे में आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंचा देगी। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन बाय रोड यानी कि बाय बस की बात करूं दोस्तों, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप वाया वडोदरा या फिर वाया अहमदाबाद होते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि केवड़िया तक पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं तीसरे ऑप्शन बाय फ्लाइट की बात करूं, और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों वो है आपका वडोदरा एयरपोर्ट। तो आप अपने शहर से फ्लाइट लेके डायरेक्ट वडोदरा पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने के दौरान रुकने के लिए होटल तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अगर मैं सबसे पहले वहां पे रुकने की बात करूं दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में रुकने के लिए आपके पास 2 साधन उपलब्ध है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं वो है आपका BRG बजट स्टे। दोस्तों BRG बजट स्टे स्टैचू ऑफ यूनिटी से करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक में आसानी से AC तथा नॉन AC रूम उपलब्ध हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपना स्टे बना सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका टेंट हाउस। दोस्तों टेंट हाउस स्टैचू ऑफ यूनिटी से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर यहाँ पे रहना थोड़ा कॉस्टली होगा। यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये में स्टे मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए वेबसाइट पे जाके आप यहाँ के होटल के रूम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में ही एक कैंटीन बनाई गई है जहां पे आप अपना खाना पीना खा सकते हैं। इसके अलावा आप गुजरात के लोकल डिश को भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान आपको कब और कितने दिन का बनाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी समय, मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लोज रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस मंडे के दिन मेंटेनेंस तथा साफ सफाई का कार्य चलता है, जिस कारण से ये मंडे को बंद रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान आपको कितने दिन का बनाना चाहिए, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान आप 2 दिन का बना सकते हैं, जिससे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ वहां पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उन सबको अभी आप आसानी से कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको घूमना कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है। हमारा सबसे पहला स्थान रहने वाला दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाने के लिए एंट्री टिकट लगती है, और एंट्री टिकट 2 प्रकार के मिलते हैं आपको। एक होता है सिंपल एंट्री टिकट, दूसरा मिलता है व्यू गैलरी टिकट। अगर आप सिंपल एंट्री टिकट लेते हैं उसका कॉस्ट आपको 150 रुपीज़ पड़ेगा, यानी कि 150 रुपये पड़ेगा, मगर इस टिकट के सहारे आप सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैरों तक जा सकते हैं। इसके अलावा और आप वहाँ पे कहीं भी नहीं जा पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप व्यू गैलरी टिकट लेते हैं इसका कॉस्ट आपको 380 रुपये का पड़ेगा, और इस टिकट के सहारे आप वहाँ पे कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्यू गैलरी टिकट लेते हैं तो इस टिकट के सहारे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के चेस्ट यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सीने तक जाने का ऑप्शन मिलता है, जहां से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस टिकट के सहारे आप वहां के म्यूजियम में भी जा सकते हैं, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी अनेकों चीज़ें रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप उसी टिकट के सहारे वैली ऑफ फ्लावर भी जा सकते हैं, जो फूलों का बहुत बड़ा गार्डन है, जहां पे आप जाके फोटो शूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वहां पे सरदार सरोवर डैम भी जा सकते हैं, जिसके लिए भी आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसी टिकट के सहारे आप सरदार सरोवर डैम भी घूम सकते हैं। यानी कि अगर आप 380 रुपये का टिकट लेते हैं तो उस टिकट के सहारे आप वहाँ पे कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही ओपन होती है, तो आप इस बीच में ही वहाँ पे विजिट कीजिएगा। दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो इसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए वेबसाइट पे जाके आप यहाँ के टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों जंगल सफारी। दोस्तों जंगल सफारी जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट आपको 200 रुपये का पड़ेगा, और इसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन सेम वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तो आप जंगल सफारी भी जरूर जाइएगा। जंगल सफारी घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन। दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन फोटोशूट के पर्पज से एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, तो आप यहाँ भी जरूर जाइएगा। यूनिटी ग्लो गार्डन में घूमने के बाद हमारा अगला स्थान रहने वाला है दोस्तों कैक्टस एंड बटरफ्लाई, तो आप यहाँ भी जरूर जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी में शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच लेजर लाइट शो आयोजित की जाती है, तो आप उसे देखने के लिए भी जरूर जाइएगा वहाँ पे। तो ये सारी जगह है दोस्तों जिसे आप अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रिप के दौरान कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने का आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। दोस्तों अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान 2 दिन का बनाते हैं तो 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक में आप आसानी से पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि पूरे केवड़िया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। मगर ध्यान रहे, इसमें मैंने किसी भी प्रकार का शॉपिंग या आपके आने जाने का ट्रेन या फ्लाइट का टिकट का कॉस्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये थी दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रिप की कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, मगर अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्री मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।